अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने कटिंग के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स इस तरह के आए कि आप कटिंग्स के अलावा भी किसी और टॉपिक पे जो है वो बात किया करें, कोई और प्लांट की केयर या इस तरह से बताया करें। तो मैंने फॉर अ चेंज मैंने ट्राई किया कि मैं चलें मुख्तलिफ़ प्लांट्स की केयर के हवाले से आप लोगों के साथ भी बात करूं, कटिंग के टॉपिक को एक साइड पे करके। लेकिन उस पे जो व्यूज़ आए हैं वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर थे और उसकी वजह से जो इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ वो सारी जो मेरी मेहनत है वो ज़ाया होने का डर है। और बहुत ज़्यादा कोशिश में हूँ कि मैं अपने चैनल को कामयाब कर सकूँ। और क्योंकि ये मेरा सेकंड चैनल है तो फर्स्ट चैनल पे मैंने मुख्तलिफ़ डिफरेंट प्लांट्स की हवाले से बातचीत की है, लेकिन जो व्यूज़ इस नए चैनल पे कटिंग से रिलेटेड टॉपिक पे आए हैं वो बाकी जो प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उस पे वो व्यूज़ नहीं आए। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि अपने उस पुराने टॉपिक पे वापस आते हैं ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो कटिंग से रिलेटेड वीडियोस ही देखना चाहते हैं वो जो है वो मुझसे मायूस ना हो। तो आज हम एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट फोलिएज प्लांट के ऊपर बात करेंगे। ये जो आप बहुत खूबसूरत थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्लांट देख रहे हैं, इसे वाइट वेलवेट भी कहते हैं, वाइट ग्रॉसमोर कहते हैं। ये परमानेंट फोलिएज प्लांट में इसका शुमार होता है और इसको आप अगर एक दफ़ा अपने गार्डन के अंदर ऐड कर लेते हैं तो ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है कि फिर ये है कि आपका पूरा गार्डन या आपके गार्डन की जो स्पेस है उसमें जगह जगह पे अगर आप इसको ऐड करें तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको बहुत आसानी के साथ कटिंग से लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए जो सबसे बेसिक मेथड है वो कटिंग ही इस प्लांट के हवाले से कहा जाएगा। इसकी जो फैमिली है वो पर्पल हार्ट को अगर आप देखें या इसको देखें तो ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सिर्फ इसको जो थोड़ा सा अलग बनाता है पर्पल हार्ट से वो ये है कि पर्पल हार्ट के प्लेन पर्पल कलर के लीफ होते हैं, जबकि इसके जो है वो ग्रीन फोलिएज होता है। और अभी क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा इसके जो पत्ते हैं उनके ऊपर से वो वेब सा या जाला सा उतर गया है तो वो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ इसके ऊपर बहुत खूबसूरत, जिस तरह मकड़ी का जाला होता है उस तरह इसके पत्तों के ऊपर जो है वो फोलिएज होता है। तो कटिंग्स जब हमने लगानी है तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि हमने किस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर कटिंग्स को लगाना है। कटिंग्स के लिए जो बेस्ट सॉइल मीडिया समझा जाता है वो सैंड और गार्डन सॉइल, और उसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहें ये ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर पत्तों की खाद ऐड कर दें, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत जो है वो उसकी नहीं होती। इस तरीके से आप सॉइल मीडिया को बना के डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनको आप लगा सकते हैं और एक से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह का सॉइल मीडिया आप एक दफ़ा रेडी कर लें, किसी ऐसे जगह पे रख दें। किसी शॉपर में अगर थोड़ा सा बनाना है तो शॉपर में डाल के रख दें, किसी तोड़े वगैरह में डाल के रख लें। जब भी आपको कटिंग लगाना हो आप वहाँ से वो सॉइल मीडिया निकालें और उसको जो है वो जिस भी डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर आपने लगाना है या फिर आपने किसी वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाना है, सिर्फ ये ख्याल रखिएगा कि कटिंग जिस भी प्लांटर के अंदर लगाएं, चाहे वो कोई वेस्ट मटेरियल हो या गमला हो, उसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए। क्योंकि ये तो चलें मैं सक्लेंट वैरायटी का ये प्लांट है इस हवाले से बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ कोई भी प्लांट आप लगाते हैं सिवाय पेनीवर्थ के या वाटरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी तमाम प्लांट्स को एक बेहतरीन जो ड्रेनेज होल होता है वो सिस्टम चाहिए होता है, ताकि जब आप अपने प्लांट को पानी दें तो उसको अच्छे से जो पानी चाहिए वो ले ले और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो पॉट के ड्रेनेज होल से निकल जाए। क्योंकि अगर पानी जो है वो कटिंग के साथ खड़ा रहेगा तो उससे कटिंग के गल जाने का, रॉट होने का डर होता है।
दूसरा, कटिंग का साइज़ किस तरह का होना चाहिए आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर आप बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में कटिंग्स लगाने में एक्सपर्ट हैं तो आप कोई सी भी कटिंग, अगर बड़े साइज़ की कटिंग भी लगाएंगे तब भी वो लग जाएगी। लेकिन बेसिक जो है वो कटिंग का जो एक आप कहते हैं सिस्टम है, तो 4 से 5 इंच की कटिंग जो है वो आइडियल तस्वुर की जाती है। सिर्फ ये है कि कटिंग लगाने से पहले जो कटिंग के साथ उस जगह पे जहाँ से आप कट करके जो नोड एरिया जो है वो 1 से 2 नोड एरिया सॉइल के अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे जो पत्ते मौजूद हैं प्लांट के, चाहे कोई भी प्लांट हो, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो वो वहाँ से पत्ते वगैरह आप हटा दें। पत्ते हटाने से ये होता है कि अगर आप पत्तों समेत लगाएंगे तो उसके अंदर फोलिएज एक्टिव होने का जो फंगस है वो एक्टिव होने का डर होता है, और फंगस अगर एक दफ़ा आपकी कटिंग को लग जाए तो आप बेशक जितनी मर्ज़ी एक्सपर्ट हो जाएं, आपकी जो कटिंग है वो कभी भी नहीं लगेगी। तो पत्ते वहाँ से हटा दें और 5 से 6 इंच की कटिंग आप ले लें। लेने के बाद जब आप इसको सॉइल के अंदर लगा दें अच्छे से, तो फिर ये है कि आपने ख्याल करना है कि आपने उसको शेडी प्लेस पे रखना है। बेशक अभी काफ़ी सारे एरियाज़ में जो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बारिशें हो रही हैं, लेकिन ये है कि इस चीज़ पे आप टोटली डिपेंड ना करें कि बारिशें हो रही हैं तो आप उसको जो है वो ओपन एरिया में इस तरह से रख दें कि अगर बादल वगैरह हट भी जाते हैं, धूप आती है, तो फिर वहाँ पे आप जो है वो कटिंग्स को रहने दें। कटिंग्स के लिए ज़रूरी है, ये देखिए यहाँ से मैं आपको ड्रेनेज होल दिखा रही हूँ। कटिंग्स लगाने के बाद उसको शेडी प्लेस पे रखें तब तक कि जब तक उसके अंदर रूट स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, क्योंकि ये प्लांट जो है वो इस तरह का है कि इसमें आपको नज़र नहीं आएगा कि आपके जो पत्ते हैं वो आमतौर पे कटिंग कोई भी लगाते हैं तो वो लटक जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई और प्लांट आप कटिंग्स लगाएं जैसे कोलियस या एरेसीन, तो उनके पत्ते जो है वो ढीले हो जाते हैं। उससे पता चलता है कि प्लांट जो है वो अब आगे कटिंग्स जो है वो रूट्स की तरफ जा रही हैं, और जब उनके अंदर रूट्स आ जाती हैं तो वो पत्ते जो है वो स्टैंड हो जाते हैं, स्टेम्स जो है वो सीधी हो जाती हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगाने का ये होता है कि जब रूट्स निकल आती हैं तो आपको उसके अंदर से रूट्स वगैरह विजिबल भी हो रही होती हैं। लेकिन यह है कि जब तक आपको तसल्ली ना हो कि आपके प्लांट के अंदर रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, उस वक्त तक आपने उसको शेडी प्लेस पे रखना है। पानी तब दें कि जब आपको लगे कि सॉइल का जो सरफेस है वो ड्राई हो रहा है, तब पानी दें। अदरवाइज़ अब क्योंकि बरसातें हैं, बहुत जल्दी पानी ड्राई नहीं होता, तो इसलिए भर भर के बार बार पानी देने के बजाय आप देखें कि जब सरफेस ड्राई नज़र आए, मिट्टी थोड़ी ड्राई नज़र आए, तब पानी दें और वाटरिंग से परहेज़ करें। तो मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया है। ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। ज़रूरत भर का पानी दें, कटिंग्स लगा के शेड में रखें और इस प्लांट को मल्टीप्लाई करते रहें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।